स्कूल में एक ठंडे समर के दिन जिम हॉल के पीछे एक कन्फेशन शुरू हुआ। लड़के के चीक्स लाल हो गए थे। उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की और लड़की को एक लव लेटर दिया। हालांकि उसकी दुनिया तब टूट गई जब लड़की ने रिजेक्ट करने के लिए माफी मांगना शुरू कर दिया। जैसे ही वो उस लड़के को फ्रेंड जोन करने लगी, एक एरो उसके सर के आर पार हो गया, जिसने लिटरली उसके सेंटेंस और उसकी सोच दोनों को काट दिया। जैसे ही लड़की वहां खड़ी होकर फ्रेंड बड़बड़ा रही थी, लड़का क्यूरियस हो गया क्योंकि उसे दिखाई नहीं कि क्या हुआ था। वो पूरी तरह से सरप्राइज हो गया जब वो लड़की अचानक लवी डवी हो गई, लड़के से चिपक गई और एडमिट करने लगी कि वो उसके साथ डेट करने के लिए तैयार है। जैसे ही वो नया कपल प्यार और हैरानी से भरा हुआ वहां से निकला, ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें रूफटॉप से देख रहा था। जो उनकी आंखों के सामने जो हुआ उस क्लियर अप्रूव कर रहा था। पता चला कि वो एक लड़की थी, लंबी और पावरफुल, जिसके हाथ में एक बो था। जैसे ही उसने नीचे उस नए बने कपल को घूरा, उसने खुद से कहा कि उसने इस महीने का कोटा पूरा कर लिया है। उस दिन थोड़ा पहले एक एरो जो फायर किया गया था वो निशाने से चूक गया। जिसने वो एरो चलाया था वो एक लड़का था जिसकी ब्राउ पर स्कार था। उसके चेहरे पर गुस्सा था और चिल्ला रहे थे। उसने कसम खाई और क्लेम किया कि वो हार गया। एक जानी पहचानी लड़की ने उसका नाम पुकारा और उसे बताया कि क्योंकि वो हार गया है, जैसा वो हमेशा हारता है, उसे अब ब्रेड देनी पड़ेगी। उसने जवाब में बस गुस्से से उसे देखा, स्काउल किया। याको, वो लंबी और पावरफुल लड़की, ने जोर से कमेंट किया कि उसे बस तुम्हें रोज हराना है और उसे अगले दिन फ्री ब्रेड मिल जाएगी। एक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसने मेंशन किया कि इस तरह खाना जीतना खाने का सबसे एफिशिएंट तरीका था। फ्रस्ट्रेटेड होकर याको पर चिल्लाया कि वो हमेशा सबसे बड़ी और सबसे एक्सपेंसिव ब्रेड पिक करती है और इसे वो मोटी हो जाएगी। याको फिर उसके पास आई और नीचे घूरने लगी, पर पीछे नहीं हटा। उसे वापस घूरा और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही वो जाने लगी, याको ने को चोटू कहा, जिस वजह से वो उस पर चिल्लाया, ये कहते हुए कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा और वो इस तरह भाग नहीं सकती। जब वो अपने गुस्से के पीक पर था, एक और आवाज ने उसे पुकारा। उसका ध्यान खींच लिया। पता चला कि वो आर्चरी सेंसे थे। उन्होंने पूछा कि क्या तुम फिर से याको से हार गए। साथ ही साथ उन्होंने उसे जूस दिया। उसने सवाल किया कि याको इतनी अच्छी क्यों है, और सेंसे ने मेंशन किया क्योंकि वो उसकी बेटी है इसलिए। सेंसे ने फिर असली सवाल पूछा, तुम याको को इतना बुरी तरह क्यों हराना चाहते हो। ने बिना कुछ छुपाए एक ब्लंट जवाब दिया कि ये ऑब्वियस है, क्योंकि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुनकर सेंसे सरप्राइज हो गए। उसने बात बढ़ाते हुए कहा कि याको हमेशा इतनी स्मग दिखती है और मुझे ऐसे नीचा दिखाती है जैसे मैं उसके बराबर का राइवल नहीं हूँ। ये सब और ये फैक्ट कि मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ मुझे गुस्सा दिलाता है। एक डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ ने अनाउंस किया कि एक दिन उसे हरा देगा। सेंसे मुस्कुराए के जवाब से सैटिस्फाइड होकर। हालांकि थोड़ा ट्विस्टेड छोटे शैतान जैसा बन गया, ये कहते हुए कि वो चाहता है कि हारने की वजह से उसका खूबसूरत चेहरा दर्द में ट्विस्ट हो जाए। सेंसे ने फिर तुम्हें बताया कि तुम खुद थोड़े ट्विस्टेड एक्ट कर रहे हो। वापस क्लासरूम में वो कपल से भरा हुआ था जो सब लवी डवी हो रहे थे। जितने कपल्स वहां थे वो ऑलमोस्ट अननेचुरल था। जब गुस्से में कुछ लिख रहा था, उसके दोस्त ने पूछा कि वो क्या हो रहा है। ने कपल्स की संख्या पर कमेंट किया और पूछा कि क्या ये अजीब नहीं है। उसके दोस्त ने हालांकि से कहा कि वो जेलस गाय ना बने, क्योंकि ये एक पैथेटिक ट्रेट है। ने कहा कि वो जेलस नहीं है, तो उसके दोस्त ने उसे कहा कि वो अपनी सेनपाई याको को कन्फेस कर दे। ने पूछा कौन सी सेनपाई, और उसके दोस्त ने क्लैरिफाई किया कि उसका मतलब याको है, जिस पर रुक गया और अपने दोस्त की बात पर सवाल किया। ने क्लैरिफाई किया कि याको बस एक चाइल्डहुड फ्रेंड है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। पर फिर और बोलने गया, लेकिन खुद को रोक लिया, जिससे उसका दोस्त क्यूरियस हो गया। पर बस फिर से याको को कुचलने, क्रशिंग के बारे में रेंट करने लगा। पर उसके दोस्त को लगा कि की वर्डिंग बहुत अजीब थी। फिर ये सुनकर दंग रह गया कि उसका कोई चांस नहीं है, क्योंकि बहुत लोग याको पर क्रश करते हैं और वो एक्चुअली सुपर पॉपुलर थी।
यू के दोस्त ने एक्सप्लेन किया कि यू इतनी पॉपुलर क्यों थी। वो आर्चरी में नेशन वाइड फर्स्ट थी, उसके ग्रेड्स अच्छे थे और यू एक कूल ब्यूटी माना जाता था। उसने मेंशन किया कि अगर वो पॉपुलर ना होती तो अजीब होता, और अपेरेंटली उसका एक सीक्रेट फैन क्लब भी था। ये सुनकर कि याको को एक कूल ब्यूटी माना जाता है, यू बस चिढ़ गया और उसे ग्रोस कहा। यू ने क्लेम किया कि याको बस एक नास्टी लड़की है जिसका चेहरा अच्छा है, टॉल फिगर है और आर्चरी में अच्छी है। ये सुनने के बाद यू के दोस्त ने सवाल किया कि क्या यू को कम से कम छोटा सा क्रश तो है याको पर या वैसा कुछ, पर यू ने बस जवाब में एक क्रूअल स्मर्क दिया। यू ने डिक्लेयर किया कि वो इन सब शैलो चीजों में नहीं है, वो बस याको को आर्चरी में हराना चाहता है, बस यही। जैसे वो दोनों आर्ग्यू करते रहे, उन्होंने दो लड़कियों को गॉसिप करते सुना कि स्कूल के पीछे अभी एक कन्फेशन होने वाला है, जिससे दोनों लड़के भागे ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। कॉर्नर से झांकते हुए यू के दोस्त ने पूछा कि क्या उसका यही मतलब था जब उसने कहा था कि वो शैलो नहीं है, पर यू ने उसे चुप रहने को कहा क्योंकि दूसरों को सफर करते देखना मजेदार था। फिर उन्होंने अपने सामने वाले पैर जोड़ी के बारे में बात की। आयुमु, वो ग्यारू जो ओटाकू के साथ फ्रेंडली थी, और योशिदा, वो ओटाकू। तभी यू ने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया। यू के दोस्त ने कमेंट किया कि कैसे योशिदा फेल होने वाला है और उन्हें यूज फेल होने के बाद चीयर अप करना चाहिए। फिर उसने नोटिस किया कि यू ध्यान ही नहीं दे रहा था और पूछा क्या हुआ। यू की नजरों का पीछा करते हुए ऊपर देखा। यू ने सवाल किया कि क्या रूफ पर जो लड़की है वो यू जानता है। इसे पहले की सच्चाई यू समझ आई। जैसे ही क्लिक हुआ, यू याको का नाम चिल्लाया और छुपा हुआ था वहां से कूदकर बाहर आया और भाग गया याको को रूफ पर पकड़ने के लिए, अपने दोस्त को कंफ्यूज छोड़कर कि क्या हुआ। रूफ पर यू ने याको को स्टार्टले कर दिया, चौंका दिया, जो अपनी ब्रेड खाने की कोशिश कर रही थी। वो उस पर चिल्लाया, पूछते हुए कि वो क्या कर रही है। एक को याको ने धीरे से यू को वापस पुकारा, पर उसने यू कहा कि रेकलेस मत बनो, और अगर उसने खुद को इस तरह खत्म कर लिया उसे जीतने का चांस दिए बिना, तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। जैसे ही वो क्लैरिफाई करने गई कि वो वैसा करने का प्लान नहीं कर रही जैसा वो सोच रहा है, उसका पैर फिसल गया। ऐसा लगा जैसे स्लो मोशन में याको गिरने लगी, अपनी एक्सपेंसिव ब्रेड को फेंक दिया, इस पहले कि वो किनारे से हटकर नीचे खाई में गायब हो गई, जिसने यू को हॉरर से भर दिया। जैसे ही यू ने याको को बचाने के लिए किनारे से खुद को फेंका, उसने एक ऐसा नजारा देखा जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो अभी भी गिर रही थी, रेड ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ गई थी, पर उसके एक शानदार विंग्स, पंख निकाल आए थे जो बादलों जितने सफेद और फ्लफी थे, और उन दोनों से बड़े थे जो तेजी से जमीन की तरफ गिर रहे थे। यू ये देखकर शॉक रह गया कि याको के पास एंजल विंग्स का एक जायंट पैर था, जिसे वो ऑलमोस्ट स्पीचलेस हो गया। फॉर्चुनेटली याको ने यू को फ्री फॉल में पकड़ लिया और सेफ्टी के लिए दूसरी जगह उड़ गई। यू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब याको ने उसे बताया कि वो एक क्यूपिड है, पर उसने उसे अपना क्यूपिड होने का लाइसेंस दिखाया और बताया कि ये एक जेनरेशनल जॉब है। यू ने पूछा कि क्या याको का मतलब नया चेरब क्यूपिड है, पर याको ने बस यू को परवट कहा और बोली कि वो टेक्निकली सही है, वो आर्चरी के थ्रू कपल बनाती है। यू को अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं था कि याको एक क्यूपिड है, पर उसके पास और प्रूफ था। याको ने दूर कुछ फिगर्स की तरफ इशारा किया और यू को देखने को कहा। वहां खड़े लोगों को नोटिस करके यू ये देखकर दंग रह गया कि वो योशिदा और अयुमु थे जो हार्डकोर मेकआउट कर रहे थे। यू ने सवाल किया कि वो क्या देख रहा है, जिस पर याको ने एक्सप्लेन किया कि ये क्यूपिड के एरो का रिजल्ट था। सामने वाले इंसान के लिए फीलिंग्स ओवरफ्लो होकर फट पड़ती है। यू को क्यूपिड एरो की पावर डरावनी लगी, पर फिर कुछ रियलाइज हुआ। यू ने पूछा कि क्या कपल्स की इतनी भारी संख्या उसी का क्या धारा है, और याको ने खुशी से अनाउंस किया ये उसी का काम है। स्मग एक्सप्रेशन के साथ याको ने डिक्लेयर किया कि वो जो करती है उसमें बेस्ट है, कपल मेकिंग में नंबर 1 रैंकिंग होल्ड करती है, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि वो नियर फ्यूचर में कभी टॉप क्यूपिड बन जाएगी।
जैसे ही याको ने अपना बॉ उठाया और बोलना खत्म किया, यू ने नोटिस किया कि योशिदा और अयुमु उनकी तरफ देख रहे थे और वो उनसे छुपने के लिए एक पेड़ के पीछे झुक गया। यू पेड़ के पीछे झुका रहा। एक एरो ठीक वहां लगा जहां उसका सर था। ये इतनी तेजी से हुआ कि यू को पता भी नहीं चला कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जैसे ही हवा में सन्नाटा छाया, यू को रियलाइज हुआ क्या हुआ। याको ने एक कूल, काम और कंट्रोल टोन में यू को बताया कि क्यूपिड की एग्जिस्टेंस टॉप सीक्रेट है और कोई भी जो फैमिली नहीं है उसे पता नहीं होना चाहिए। याको ने फिर हवा से अपने हाथ के पास एक एरो बनाना शुरू किया। वो एक्सप्लेन करने लगी कि अगर नॉर्मल लोगों को पता चल गया कि वो एक क्यूपिड है, तो वो इन एरोस को यूज करती है जो वो मैनिफेस्ट करती है, ताकि वो लोग उसके प्यार में पड़ जाएं। जैसे ही एरो मैनिफेस्ट हुआ और याको के हाथ में गिरा, उसने यू को बताया कि अगर कोई उसे चान हो गया तो वो यूज रेजिस्ट नहीं कर सकता। यू ये रियलाइज करते हुए कि वो यहाँ मुसीबत में हो सकता है, याको से बात करने की कोशिश करने लगा। एक स्टेडी हाथ से एरो खींचते हुए उसने यू को बताया कि उसके मेथड में कभी कोई लीक नहीं हुआ है, गारंटीड। अपनी जान बचाकर भागते हुए यू इधर उधर हुआ। जैसे ही याको के एरोस उसके पास से उठते हुए गए और उसके चारों तरफ लैंड हुए, यू ने फिर एक वैलिड पॉइंट रखा। अगर याको ने सब कुछ ना बक दिया होता तो उसे सीक्रेट पता ही नहीं चलता। याको ने बस उसे हिलने से मना किया क्योंकि उसे मूविंग टारगेट को हिट करने की आदत नहीं है, जिस वजह से यू वापस चिल्लाया कि वो नहीं रुकेगा क्योंकि वो हिट नहीं होना चाहता। यू का पीछा करते हुए याको ने उसे बताया कि एरोज दर्द नहीं करते। सिवाय टिप के जब वो पेनिट्रेट करती है, घुसती है, वो दर्द कर सकता है। इस फ्रेजिंग की वजह से यू याको पर चिल्लाया कि उसे वो कभी रिपीट नहीं करना चाहिए जो उसने अभी कहा। याको, जो किसी तरह ऐसी चीजों के साथ इनोसेंट लग रही थी, पूछा कि क्या उसने कुछ गलत कहा। यू ने बस उसे बात बंद करने को कहा जबकि वो उसके एरोज डॉज कर रहा था। यू की एजिलिटी से फ्रस्ट्रेट होकर वो श्योर नहीं थी कि उसे कैसे हिट करे। फिर उसने अपने हाथ में एरो को देखा और एक प्लान बनाया। अब याको से काफी दूरी पर यू ने कहा कि वो इतनी दूर से हिट नहीं कर सकती, तो वो अब सेफ होगा। हालांकि इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस खत्म कर पाता, याको ने अपने विंग्स के साथ खुद को उसकी तरफ लॉन्च कर दिया, उसे सरप्राइज कर दिया और उसे उठा लिया। अगली चीज जो यू को पता चली, याको ने उस अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था और एक ही पल में जमीन से काफी ऊपर थी। याको पूरी तरह से बेपरवाह यू को बोली कि उसने फाइनली उस पकड़ लिया। जैसे ही यू याको से चिपका, उसने पूछा कि वो क्या कर रही है, पर उसने उस चिंता ना करने को कहा। अपने हाथ में एक एरो मैनिफेस्ट करते हुए स्ट्राइक करने के लिए अपना एरो उठाते हुए याको ने यू को कहा कि बस शांत रहो और वो अपनी लाइफ नॉर्मली जी पाएगा बिना किसी चिंता के। जैसे यू ने याको को डिसबिलीफ में देखा, उसने उस ठंडेपन से देखा और कहा कि यही बेस्ट चॉइस थी। जैसे ही यू ने वो सुना, वो तुरंत गुस्सा हो गया। उसके अंदर गुस्सा बहने लगा। यू ने याको का विंग पकड़ लिया, जिस वजह से उसका फ्लाइट बैलेंस बिगड़ गया और दोनों फ्री फॉल में गिरने लगे। जैसे वो पैर जोड़ी गिरा, यू याको पर चिल्लाया, ये कहते हुए कि वो बस रैशनल चॉइसेस और एफिशिएंसी के बारे में है, पर लगता है कि वो उसकी फीलिंग्स को पूरी तरह इग्नोर करती है या उस कंपैशन, दया से देखती भी नहीं। जैसे वो गिरते रहे, याको अभी भी ब्लैंक फेस्ड एडमिट किया कि उसे नहीं पता यू का क्या मतलब है, जिससे वो अपने आप को एक्सप्लेन करने लगा। यू ने याको को बताया कि उसके बिना लाइफ मीनिंगलेस है और वो उस फेट को अवॉइड करेगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। जैसे ही उसने अपना सच कन्फेस किया, याको को उसके शब्द समझ आते हुए लगे। याको वही चेहरा बनाए हुए लग रही थी, पर उसके अंदर भी कुछ बदला हुआ लगा, जैसे कि एक सच पर रोशनी डाली गई हो जो उसने अपने अंदर अंधेरे में रखा था। जैसे ही याको को ये इंटरनल डिस्कवरी हुई, यू अपनी पकड़ बनाकर नहीं रख सका और बिना विंग्स के गिरने लगा जो उसे बचा सके। ये गिरना एक थड के साथ स्कूल रूफ पर खत्म हुआ, जहां ये पूरा राज खुला था। जैसे ही यू ने अपनी आंखें खोली, उसने खुद को रूफ पर लेता हुआ पाया और याको उसके ऊपर लेती थी। विंग्स अभी भी फैले हुए और फेदर्स हवा में उड़ रहे थे। याको को अपने ऊपर से हटाने के बाद यू चिल्लाया कि यू लगा था वो
आफ्टर लाइफ में जाने वाला है। यू अपनी सांस लेते हुए याको को बोला कि उसे अब से कोई बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। याको अब वापस अपने पैरों पर खड़ी थी। यू से शांति से बात करने लगी, पर यू एक्सप्लेन करने लगा कि राइवल के बिना लाइफ बेकार सक्स है और वो ये नहीं चाहता। तो वो ये क्यों नहीं समझ सकती? याको लगता है फाइनली समझ गई कि यू क्या कह रहा था, मान गई कि उसकी थिंकिंग के हिसाब से ये सब सेंस बनाता है, यू को सरप्राइज करते हुए। पर जैसे ही यू ने याको को ध्यान से देखा, वो जो उसने देखा उसे हॉरिफाइड हो गया। यू ने देखा कि एक क्यूपिड एरो याको की कमर में फंसा हुआ था, उसे पियर्स कर रहा था, जिस वजह से प्यार के फूल खिल रहे थे। जैसे ही याको की नजर पहले यू पर पड़ी, फीलिंग्स खिल उठी, जैसे उसने उसके ओरिजिनल शब्दों को ट्विस्ट करके ये मतलब निकाल लिया कि वो शादी करने वाले हैं। यू इवेंट्स के पूरे टर्न से दंग रह गया जो हुआ, और कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की, उसकी राइवल और सेंपाई ने उसे शादी करने की इच्छा कन्फेस की। वो बस जगह पर जम गया क्योंकि उसकी लाइफ अब हमेशा के लिए बदल गई थी। ये मांगा यहीं पर समाप्त होता है। ये एक वन शॉट मांगा थी, इसलिए इसका अगला पार्ट नहीं आएगा। इसी ही और मांगा एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए आप हमारे मांगा हिंदी टोन को सब्सक्राइब कर लीजिए।